इधर पीर को नवाब मलिक ने ड्रग्स केस में देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस को इल्जामात के कटघरे में खड़ा कर दिया, मगर देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम को खारिज करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में वो इस फुलझड़ी का जवाब बम से देंगे। तो इसका मतलब ये है कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र में बम धमाका होना बाकी। एक तरफ मुल्क खुशियों के त्योहार दिवाली का इंतजार बेसब्री से कर रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ड्रग्स केस को लेकर सियासी दिवाली शुरू हो गई है, जिसमें एक के बाद एक इल्जामात के पटाखे फोड़े जा रहे हैं। रियासत की हुक्मरानी अघाड़ी सरकार के वजीर नवाब मलिक ने पीर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स तस्करी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस पर इल्जामात के बम फोड़े। नवाब मलिक ने जयदीप राणा नाम के मुलजिम और देवेंद्र फडणवीस की अहलिया अमृता फडणवीस की एक तस्वीर दिखाते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी लीडर के रिश्ते ड्रग्स कारोबार के मुलजिमीन से हैं। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। बीजेपी के साबिक वजीर आला और लीडर अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर पलटवार करने में देरी नहीं की। फडणवीस ने कहा कि उन लोगों ने फुलझड़ी जलाई है, अब बम फूटेगा। हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र सरकार के वजीर नवाब मलिक ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जाति से लेकर शादी तक के मसले पर खुलासे करते आ रही हैं। हालांकि वानखेड़े ने सारे खुलासे को झूठा करार दिया है। कौमी कमीशन बराए दर्ज फहरिस्त जात के सदर विजय सांपला ने खुद वानखेड़े के दस्तावेजों की जांच की थी। इसमें कहीं भी किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका पहले का सर्टिफिकेट भी था जो उनके पिताजी के बेस पे भी बना था, और बाद में उनका अपना सर्टिफिकेट बाद में नौकरी लगने के बाद जो देते हैं वो भी दिया है। उनके हिसाब से वो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। ड्रग्स केस में इल्जाम लगाने वाले कहते हैं कि उन्होंने बम फोड़ा है, मगर पलटवार करने वाले इसे फुलझड़ी बताते हैं। इल्जामात की लड़ी ऐसी हो गई है जिसका कोई छोर नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर ड्रग्स की जांच अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।